पिछले लेक्चर्स में हमने वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अलग अलग फार्मूले ड्राइव किए थे। कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए क्या होगा, फिर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। जैसा कि अपने पीडल इक्वेशन वाले चैप्टर में किया था कि दिए गए कर्व को यदि रिलेशन पी और आर में होता है तो उसको हम पीडल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये कुछ कर्व है आर इक्वल टू थीटा, इसकी पॉइंट पी पर ये टेंजेंट होगी और ये ओ से विभाजित ओ पी को हम कहते हैं रेडियस वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आर होता है। और ये एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन इन द रेडियस वेक्टर ये थीटा और स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण होता है हमारे पास फाई। और ये कोण फाई है, ये जो कोण है स्पर्श रेखा जो इनिशियल लाइन के साथ कोण बनाती है ये साई। इस रिलेशन को अपन ने प्रूव किया था। तो अब यदि हम एक ओ से इसके ऊपर लंब डाला था इस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट जिसको हमने कहा था P, तो P का मान हमारे पास निकाला हमने P इज इक्वल टू आर साइन फाई। और इसकी मदद से ही हमने दिए गए कोई भी कर्व आपको दे रखा है, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में है चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, यदि हम उसको P और R के बीच में ले आते हैं तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते थे पीडल इक्वेशन। और पीडल इक्वेशन बना लेते हैं तो पीडल इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सबसे आसान है। तो आज हम इस लेक्चर में यही करेंगे कि यदि अपने को पीडल इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उसके लिए फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीडल इक्वेशन के लिए कर्व की इक्वेशन है वो हमारे पास सबसे पहला काम ये है कि जो भी कर्व दिया हुआ है या तो हम इसको पीडल इक्वेशन में कन्वर्ट करें या मूल रूप से कर्व की इक्वेशन ही हमारे को पीडल फॉर्म में दे रखी है तो हम सीधा सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं। कई बार फार्मूला ड्राइव करने के बाद एक सवाल करेंगे उससे अपने को ये पता लगेगा कि पीडल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद भी यदि हम निकालते हैं तो भी सवाल उससे छोटा पड़ेगा और गलती होने की गुंजाइश कम रहती है। तो अपन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसकी मदद से हम दिए गए कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू आर साइन फाई, जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा है P इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो इसको अपन यदि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू साइन फाई प्लस आर कोस फाई डी फाई बाई डी आर। अब चूंकि ये तो साइन फाई है और ये मेरे पास cos फाई है या डी फाई बाई डी आर है, तो अपने पहले इसको चेंज करें। यदि साइन फाई को हम जानते हैं कि साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस। तो साइन फाई का मान मैं रखता हूँ आर डी थीटा बाई डी एस प्लस आर, इसका वैल्यू अभी नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन इसको चेंज करते हैं डी फाई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी आर। ऑलर्स मैथड से इसको यहाँ पर चेंज किया डी फाई बाई डी एस डॉट डी एस बाई डी आर। अब हम जानते हैं कि cos फाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस, दिस सिंपलाइज डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू सेक फाई। तो इस डी एस बाई डी आर का मान मैं सेक फाई रखता हूँ तो अपने पास ये हो जाता है आर डी थीटा बाई डी एस प्लस आर cos फाई डी फाई बाई डी एस इंटू सेक फाई। अब ये सेक फाई और cos फाई मिल करके मेरे पास होता है 1। तो अब अपने पास बचा आर डी थीटा बाई डी एस प्लस आर डी फाई बाई डी एस, आर कॉमन तो ये आ गया मेरे पास डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस। अब जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ये ट्रायंगल है यहाँ पर ओ एम पी, इसमें ये कोण थीटा है ये कोण फाई है, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस फाई और ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो इसको यहाँ से अपन ये कह सकते हैं साइन इक्वल टू थीटा प्लस फाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट में इसको पहले भी अपन ने समझाया था कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य एंगल और इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको अपने को याद भी रखना है। तो इसकी हेल्प से अपना काम आसान हो जाएगा क्योंकि ये कर्व से जुड़े हुए एंगल हैं सारे के सारे और कर्व के मान लें आर के ए पी एस और बाद में क्यू बजाएं एस प्लस डेल्टा एस, तो एस के साथ इन सब का संबंध है और एस के साथ संबंध है तो हमें डिफरेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपने पास आ जाएगा डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई
ds। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, अपने पास क्या हो जाएगा, dp by dr इज इक्वल टू r d psi by ds। और कर्वेचर की बेसिक डेफिनेशन जहां हमने दी थी वहां से ये था कि रो इज इक्वल टू ds by d psi, रो इज इक्वल टू ds by d psi। इसको अपन लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ds by d psi इज इक्वल टू r dr by dp। तो ये हो गया रो, दिस इज नथिंग बट सिंपली रो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पिडल कर्व्स इज रो इज इक्वल टू r dr by dp। यानी दिए गए कर्व की इक्वेशन को हमने पिडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, केवल एक सिंपल डिफरेंशिएशन करने से अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका प्राप्त हो जाएगा। इसको समझने के लिए अपन एक सवाल करते हैं। इस सवाल को पहले भी अपन ने किया है, पहले इसके लिए अलग अलग चीजें निकाली थी हमने, पोलर टेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट, पोलर नॉर्मल, और इसके लिए पिडल इक्वेशन भी निकाली थी। क्योंकि पहले अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं किया था, वहां पर ये नहीं निकाला था, तो मान लीजिए कर्व है आपके पास r टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा। इस कर्व के लिए फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व। और कई बार इसमें ये भी कहते हैं कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस 1, या प्रूव दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर n माइनस 1। अपने पास सबसे पहले इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें दी गई इक्वेशन को दोनों तरफ लॉग लेने पर n log r इज इक्वल टू n log a cos n थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा अपने पास हो जाएगा n by r dr by d थीटा, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, प्लस 1 अपॉन cos n थीटा, log का डिफरेंशिएशन, cos n थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin n थीटा, और n थीटा का डिफरेंशिएशन n। तो n से n कट गया अपने पास, तो ये आ गया 1 अपॉन r dr by d थीटा इज इक्वल टू माइनस sin n थीटा अपॉन cos n थीटा। दिस कैन बी रिटन एज r d थीटा by dr is equal to minus cos n थीटा बटे sin n थीटा। ये होगा अपने पास r d थीटा by dr is nothing but simply tan phi। ये सबसे पहला फार्मूला अपन ने किया था, tan phi is equal to minus cot n थीटा, और cot n थीटा को अपन लिख सकते हैं tan pi by 2 plus n थीटा। तो यहाँ से अपने पास आ गया phi is equal to, this implies phi is equal to n theta। अपने पास क्या मानता है इक्वेशन, किसी को पोलर में कन्वर्ट करना हो तो p is equal to r sin phi। अब यहाँ पर phi का मान रख दे, ये अपने पास आ जाएगा p is equal to r sin pi by 2 plus n theta। phi की वैल्यू है pi by 2 plus n थीटा, दिया जाएगा sin pi by 2 plus n थीटा। sin pi by 2 plus n थीटा इज cos n थीटा, और दिए गए कर्व की समीकरण से cos n थीटा का मान निकालें, अपने पास आता है cos n थीटा इज इक्वल टू r टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, r इनटू r टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, दोनों मिलकर ये हो जाएगा r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n दिस इज इक्वल टू p। अब अपने पास ये है दो सवाल बन गए। पहला सवाल दिया होगा कि इस कर्व के लिए पिडल इक्वेशन निकालनी हो, तो मेरे पास पिडल इक्वेशन होगी। अब इस कर्व के लिए अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो अभी अपन ने फार्मूला किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पिडल कर्व्स रो इज इक्वल टू r dr by dt। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r अपन करें, तो ये अपने पास आ जाएगा dp by dr is equal to n plus 1 r to the power n a to the power n। इसको अपन लिख सकते हैं dr by dp is equal to a to the power n upon n plus 1 into 1 upon r to the power n। अब एक r इधर चाहिए, तो यहाँ से एक r इधर ट्रांसफर करेंगे, तो आ जाएगा r dr by dp is equal to
a to the power n plus 1 n minus 1। और ये भी अपने फार्मूला किया था कि r dr by dp is nothing but radius of curvature rho is equal to e to the power n plus 1 upon r n minus 1। तो एक पार्ट इसका यही बनता है कि दी गई इक्वेशन r to the power n is equal to a to the power n cos n थीटा के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान इतना होता है, ये अपने प्रूव कर दिया। अब चूंकि a to the power n कांस्टेंट है, n plus 1 कांस्टेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज rho is proportional to 1 minus 1। सेकंड पार्ट इसका ये था, सिद्ध करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r to the power n is equal to a to the power n cos n थीटा कर्व के लिए 1 upon r to the power n minus 1 के समानुपाती है। तो दोनों फॉर्मूला अपन इसको कर सकते हैं।